साथियों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर इस बार मीजल्स यानी कि खसरे के काफ़ी ज़्यादा केसेस हुए हैं और ये चिंता का विषय है। विश्व भर में आप जानते हैं कि मीजल्स की बीमारी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉकेट्स की होती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीमारी प्रिवेंटेबल है यानी कि इंजेक्शन लगने से जिस बीमारी की रोकथाम हो सकती है और इंजेक्शन पूरे देश के अंदर अवेलेबल है, इवन सरकार लगाती है मुफ्त में, उसके बावजूद अगर मीजल्स होता है तो ये एक बहुत अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती है। क्या मीजल्स? मीजल्स यानी कि खसरा एक वायरल बीमारी है, एक वायरस से होती है और ये जो वायरस है ये बुखार करता है और शरीर के अंदर दाने दाने रैशेस हो जाते हैं और ये बहुत कंटेजियस है यानी कि बड़ी जल्दी फैलती है। एक परिवार में अगर एक बच्चे को हो गई तो ये बड़ी अमूमन देखा जाता है कि दूसरे बच्चों को भी साइमल्टेनियसली होनी ही है और इसका फैलने का तरीका बाय टच है, बाय कफिंग है, बाय स्नीजिंग है। तो ये जो 3-4 तरीके हैं जो आदमी बोलता है, कई बार बच्चे आपस में चिल्लाते हैं तो वो इन्फेक्शन को भी स्प्रेड कर सकते हैं। और मेन सिम्टम्स अगर हम माने तो एक से दूसरे व्यक्ति को मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ तो 10 से 12 दिन लगते हैं जो व्यक्ति को बीमारी को शुरुआत होने में यानी कि उसके सिम्टम्स अपीयर होने में, और कई बार थोड़ा सा लंबा भी समय लग सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 10 से 12 दिन के अंदर सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स सबसे पहले एक हाई ग्रेड फीवर होगा, बहुत तेज बुखार होता है, बच्चा टायर्ड हो जाएगा, बच्चे के जो खांसी शुरू हो जाती है। इसका पर्टिनेंट फीचर जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है कि खांसी और बुखार, और उसके बाद आंखें लाल होनी शुरू हो जाती हैं, आंखों में लालपन होता है, रनिंग नोज होता है और कुछ दिनों के बाद जो है उसमें रेड रैश जो है वो स्प्रेड करता है, फेस से स्प्रेड करता है और टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये मुंह से शुरू होता है, मुंह पे ज़्यादा होते हैं, फेस पे, और उसके बाद पूरे शरीर पे ये रैश होता है जो कि 7 से 10 दिन तक चल सकता है। गला खराब होना, मसल पेन होना बच्चों के अंदर, माउथ अल्सर्स होने के अंदर, मुंह के अंदर अल्सर्स होने, और बच्चे को सेंसिटिव टू लाइट यानी कि रोशनी में उसको परेशानी होने लगती है मोस्टली रोशनी को देख के, क्योंकि उसकी आंखों में रेडनेस है, इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से ये परेशानी होनी शुरू हो जाती है, तो वो यूजुअली लाइट को अवॉइड करता है। अब इसके दाने और जो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के दानों में हमें फ़र्क समझना होगा। आज की तारीख में देश के अंदर स्मॉल पॉक्स बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट विश्व में भी आप मान के चलिए कि स्मॉल पॉक्स जो है बहुत ही एक लेबोरेटरीज को छोड़ के कहीं पर नहीं मिलेगी। चिकन पॉक्स जो है वो भी इंडिया में होता रहता है। स्मॉल पॉक्स के दाने बड़े बड़े होते थे और वो जो दाने बड़े बड़े होते थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनमें डेथ भी काफ़ी होती है। फिर एक चिकन पॉक्स है जिसको मंजली माता या जो चिकन पॉक्स बोलते हैं, वो भी भारतवर्ष में समय समय पर होता रहता है। उसके दाने जैसे मंजली माता बोलेंगे तो बीच वाले हैं। स्मॉल पॉक्स जितने बड़े भी नहीं है लेकिन मीजल्स जितने कम भी नहीं है, छोटे भी नहीं है, तो वो जो है चिकन पॉक्स होती है। और तीसरा जो मीजल्स है उसकी जो दाने शुरू होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट रेड स्पॉट से शुरू होते हैं फेस पे, और उसके बाद पूरे शरीर को कवर करते हैं और छोटे छोटे फिर कई बार रेज ऊंचे स्किन से ऊपर के वाइट स्पॉट्स भी अपीयर हो सकते हैं पूरे के पूरे मुंह के अंदर और बाकी जगह पर अंदर, और स्पॉट्स इकट्ठे भी हो सकते हैं एक जगह पे या सारी बॉडी पे स्कैटर्ड भी हो सकते हैं। तो ये जब टच से होता है, सबको मालूम है, हमें सबको मालूम है, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, बच्चे आपस में किस कर रहे हैं, बच्चे शेक हैंड कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हगिंग कर रहे हैं, तो उस माध्यम से ये जो मीजल्स के दाने फैलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब लोग कई बार सोचते हैं ये माता है,
और उसकी वजह से हम लोगों को इलाज नहीं कराते, बच्चों का दवाई नहीं दिलाते। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये माता वाता नहीं है, ये एक प्रॉपर वायरल इन्फेक्शन है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और इसका प्रॉपर डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवाना इसलिए जरूरी होता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। मीजल्स ऐसा जो है वायरल इन्फेक्शन है, वो 7 से 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर इससे लूज मोशंस लग जाते हैं। इससे कई लोगों को कान का इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, न्यूमोनिया तक हो सकता है। उसके साथ एंकेफेलाइटिस यानी कि मीजल्स की वजह से वायरल एंकेफेलाइटिस यानी कि दिमाग के अंदर तक बुखार हो सकता है, और वो जो बुखार है वो बच्चे को इवन बेहोश कर सकता है। और वो जैसे निमोनिया है या जो एंकेफेलाइटिस है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, और इवन इससे बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है। तो वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ इसके ऊपर सुपर एडेड इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल होते हैं या वायरस के दिमाग तक पहुंचने से ये बीमारी जो है खतरनाक हो जाती है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा। इवन मीजल्स भी हो तब भी डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में होता है तो लो बर्थ वेट या प्रेग्नेंट जो प्री टर्म बेबीज होने की संभावना भी उन केसेस के अंदर बनी रहती है। तो इसका डायग्नोसिस सबसे पहले तो एक आपका डॉक्टर देख के बता देगा कि उसके डायग्नोसिस है। बाकी कुछ ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, आपके नाक या मुंह से जो आपकी लार है उसको भी चेकअप करके हम इसका डायग्नोस आपकी लेबोरेटरी में किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत तरह के भ्रम है कि भाई मीजल्स का इंजेक्शन लगवाने से मीजल्स होती है। प्लीज़ ये बात बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने डॉक्टर के हिसाब से जल्दी से जल्द, जैसे ही डॉक्टर बताते हैं 6 से 9 महीने के अंदर मीजल्स का इंजेक्शन और उसके बाद MMR का इंजेक्शन जो है वो लगना आवश्यक है। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ये इन्फेक्शन जो आज की तारीख में मीजल्स हो रही है ये उन्हीं पॉकेट्स में हो रही है जहाँ पर इंजेक्शन कम लगे। अगर जिन पॉकेट्स के अंदर या जिस कम्युनिटी के अंदर, जिस समुदाय के अंदर इंजेक्शन पूरे बच्चों को लगे हैं वहाँ पर मीजल्स होने की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इंजेक्शन लगाने बहुत आवश्यक हैं, और कम्युनिटी ब्रेक्स जो होते हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, उसमें हमें इंजेक्शन को सरकार को चाहिए कि जहाँ पर पता लगता है कि वहाँ पर जो मीजल्स फैल रहा है तो वहाँ पर सर्वे होना चाहिए, और वहाँ उन लोगों को इन्फेक्शन बचाव के लिए इंजेक्शन लगने चाहिए। और सैनिटेशन की जहाँ तक बात है, कुछ लोग मानते हैं कि सैनिटेशन का डायरेक्ट असर ना भी हो लेकिन इनडायरेक्ट असर है। जहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, जहाँ पर बच्चे सफाई नहीं रखते, मिक्सअप होते रहते हैं, बीमारी के बावजूद उनके पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं ज़बरदस्ती, चाहे एग्ज़ाम के माध्यम से या दूसरे कारणों से, उनको भी उसके अंदर ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे स्कूल ना जाएं या कम्युनिटी में जाके बाकी लोगों से ना खेलें। और जैसे कि मैंने बताया कि ये डेडली भी हो सकता है इन्फेक्शन, और इसलिए आपको डॉक्टर के पास किसी भी तरह का बुखार हो और इस सीज़न में अगर ज़रा सा भी दाना दिख रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह माने और उसको प्रॉपर इन्फेक्शन का बचाव का तरीका सब देखें, ताकि ये दूसरे बच्चों को भी ना हो, कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड नहीं होना चाहिए। विश्व भर के अंदर कई देशों के अंदर आज की तारीख में आउटब्रेक चल रहे हैं, जिसमें यमन है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, यूथोपिया है, रशिया के कुछ पार्ट्स हैं, पाकिस्तान है। तो ऐसी जगह पर ये इन्फेक्शन फैला हुआ है। हम सबको इसकी सावधानी बरतनी है, हम सबको इसका ध्यान रखना है और ये देखना है कि ये बीमारी बहुत दूर तक न जाए और हम इस बीमारी का स्प्रेड जो है वहीं पर रोक सकें। तो बच्चे को घर पे रखें और डॉक्टर की सलाह लें और स्कूल ना जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आओ हम सब लोग मिलकर मीजल्स जैसी बीमारी जो प्रिवेंटेबल है, जिसको रोका जा सकता है और इसकी डेथ को भी रोका जा सकता है, हम सब लोग अपना
इसके अंदर प्रयत्न करें और बच्चों को मीजल्स ना होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।